सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैब की लोकेशन। यानी कि जो कैब है उसके अंदर पैनल चार होते हैं। कैब के अंदर पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी, पैनल डी। तो यहाँ पर जो पैनल लगे हुए हैं उनके बारे में बात आज विस्तार से करेंगे। तो देखिए सामने एक केबिन है, यानी कि कैब है। इस कैब के अंदर चार पैनल लगाए गए हैं। यहाँ पर ये लोको पायलट की सीट है, ये वाली। यहाँ पर लोको पायलट साहब बैठकर गाड़ी चलाएंगे। तो इनके सामने ये जो पैनल देख रहे हैं ये पैनल है ए पैनल, और इनके बाजू में जो ये गेज लगे हुए हैं ये गेज वाला पैनल है बी पैनल। और ये जो सामने डीडीयू लगा हुआ है यानी कि ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, ये वाला जो पैनल है ये है सी पैनल, ये वाला। और जिधर सहायक लोको पायलट बैठकर गाड़ी चलाते हैं ये वाला पैनल रहेगा डी पैनल। तो इस तरह से इस केबिन के अंदर चार पैनल है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पैनल है ए पैनल, तो ए पैनल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेल चाबी की। तो ये सामने बेल चाबी है। इस बेल चाबी की तीन पोजीशन होती है। ओ पोजीशन पर बेल चाबी को लगाया जाता है और निकाला जाता है। बेल चाबी को ओ पोजीशन पर लगाकर अभी ये डी पोजीशन पे ले जाता हूँ। तो अभी ये मेरी बेल चाबी डी पोजीशन पे रखा हुआ है। तो ये डी पोजीशन इसकी ड्राइविंग मोड पोजीशन है। इस पर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होता है। जैसे ही मैं बेल चाबी को ऑफ से डी पर ले जाता हूँ तो मेरा सी ऑन हो जाता है। तीसरी जो पोजीशन है इसकी ये है सी पोजीशन। ये कूलिंग मोड पोजीशन है। जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान गाड़ी संचालन के दौरान 70 डिग्री से अधिक हो जाता है तब बेल की को इस पोजीशन पर ऑपरेट करके लोको को कूलिंग मोड में एनर्जाइज किया जाता है। तो यहाँ पर ये थी बेल चाबी की पोजीशन। एक मेरा ये यूबीए मीटर दिखा रहा है यहाँ पर सामने। जैसे मैं बेल चाबी को ओ पोजीशन पर लगाकर डी पोजीशन पर ले जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा ये यूबीए के अंदर बैटरी वोल्टेज दिखाएगा, जो अभी 110 वोल्टेज यहाँ पर बैटरी का अधिकतम होता है। तो यहाँ पर ये बैटरी वोल्टेज आपको दिखाएगा। ये कब दिखाएगा? जब बेल चाबी को ओ पोजीशन पे ले जाएंगे और डी पोजीशन पर ले जाएंगे। ये जो देख रहे हैं ये यू मीटर यानी कि ओइची का वोल्ट मीटर। जैसे मैं जेडपीटी को कमांड देता हूँ अप की ओर यानी कि नीचे की ओर, तो लोको की छत पर लगा पेंटोग्राफ रेज होने पर दोनों कैब में ये ओइची का वोल्टेज दर्शाता है। तो यहाँ पर जैसे पेंटो रेज होता है तो एक पीटी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है लोको की छत पर। तो उस पीटी ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पर ओइची का वोल्टेज मेरा दिखाई देने लग जाता है। जो देख रहे हैं ये स्विच जो देख रहे हैं जेडपीटी, ये पेंटो रेज और लोअर करने के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है। जब इस स्विच को अप पोजीशन यानी कि नीचे की ओर प्रेस करते हैं यानी कि नीचे की ओर कमांड देते हैं तो पेंटो रेज होता है। और जब इस स्विच को डाउन यानी कि ऊपर की ओर कमांड देते हैं तो पेंटो जो रेज है वो लोअर हो जाता है। नीचे की साइड की ओर ले जाएंगे तो पेंटो रेज होगा अप साइड, ऊपर की साइड पे यानी कि डाउन साइड पर ले जाएंगे तो पेंटो डाउन होगा यानी कि नीचे आ जाएगा। इसके पास में ही एक बेल डीजे स्विच लगा हुआ है। तो ये बेल डीजे स्विच डीजे और वीसीबी को क्लोज और ओपन करने के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है। जब इस स्विच को ऑन पोजीशन पर यानी कि नीचे की ओर प्रेस करते हैं
तो मेरा डीजे यानी कि वीसीबी क्लोज होता है। ऊपर की ओर ऑफ पोजीशन की ऊपर की ओर प्रेस करते हैं तो जो मेरा डीजे क्लोज है वो ओपन हो जाता है और ये एल एस डीजे की बत्ती यहाँ पर जैसे डीजे ओपन होगा तो ये बत्ती प्रकाशित हो जाती है। ये है बीएलसीपी। एमसीपी को चालू तथा बंद करने का स्विच है। इस स्विच की 3 पोजीशन होती है। ऊपर देख रहे हैं ये पोजीशन है इसकी ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन ऊपर की पोजीशन होती है। इस पोजीशन पर दोनों कंप्रेसर बंद रहते हैं यानी कि मेरा MCP1 और MCP2 दोनों बंद रहेंगे। बीच की जो पोजीशन है इसकी ऑटो पोजीशन है और ये इसकी स्विच की सामान्य पोजीशन होती है ऑटो। इस पोजीशन पर दोनों कंप्रेसर एक साथ यानी कि साथ साथ में चलते हैं ऑटोमेटिकली और कट इन होकर चालू तथा कट आउट होकर बंद होते रहते हैं। जैसे ही प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा ऑटोमेटिक कंप्रेसर बंद हो जाएंगे, जैसे कम होगा चालू हो जाएंगे। तो जब भी लो को एनर्जाइज करते हैं उस समय आपको जो BLCP स्विच है इसकी ऑटो पोजीशन पर होना देखकर इंश्योर करना होता है। नीचे ये है इसकी मैनुअल पोजीशन नीचे की ओर। ये जो पोजीशन है स्प्रिंग लोडेड पोजीशन होती है। इस पोजीशन में BLCP को नीचे की ओर दबाकर रखने से दोनों कंप्रेसर लगातार कार्य करते हैं। जो ये स्विच है मेरा BLHO, ये ऑटो लोड को ऑन करने के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है। डीजे VCB क्लोज करके जब इस स्विच को ऑन पोजीशन पर दबाते हैं तो ऑटो लोड कॉन्टेक्टर क्लोज होने पर जो ये बत्ती है यहाँ पर जो लैंप है LSHO ये प्रकाशित होता है। जब इस स्विच को ऑफ पोजीशन पर दबाते हैं तो ऑटो लोड के जो कॉन्टेक्टर क्लोज हुए थे वो कॉन्टेक्टर ओपन हो जाते हैं। कॉन्टेक्टर ऑटो लोड के ओपन होने से जो बत्ती LSHO की प्रकाशित थी ये बत्ती वापस बुझ जाती है। अगला जो स्विच है यह है ZTEL, ट्रैक्टिव अपर लिमिट करने के लिए ये स्विच है। ये स्विच सामान्यतः ऑफ पोजीशन पर ही रहता है। ZTL ऑन करने पर जैसे इसको मान लीजिए ऑन कर देते हैं तो ट्रैक्टिव अपर्ट मीटर 300 किलो न्यूटन तक सीमित हो जाता है यानी कि लिमिट में हो जाता है। तो जब भी लो को एनर्जाइज करते हैं गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय आपको ZTL स्विच का ऑफ होना देखकर इंश्योर करना है। ZBN स्विच, जो ZBN स्विच है इसकी 2 पोजीशन होती है ऑन और ऑफ। सामान्य अवस्था में आप गाड़ी चला रहे हैं तो यह स्विच ऑफ पोजीशन पे होना आपको इंश्योर करना है। इस स्विच का जो प्रयोग करना होता है बैंकिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इस स्विच को ऑपरेट करने से पहले डीजे यानी कि VCB ओपन करना चाहिए। VCB ओपन करने के बाद ही इस स्विच को ऑफ पोजीशन से आपको ऑन पोजीशन पर करना है। जैसे ही ऑन पोजीशन पर करेंगे तो BP प्रेशर 0 हो जाता है। डिस्प्ले स्क्रीन पर लोको इज इन बैंकिंग मोड प्रायोरिटी 2 का संदेश आ जाता है। इस स्विच को ऑपरेट करने के बाद जब भी बैंकिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं तो 70 नंबर कोड को भी आपको बंद करना चाहिए। साथ में यदि CCB वाला लोको है तो LT स्विच जो लीड और ट्रेल स्विच है यानी कि मोड स्विच है उसको भी आपको हेल्पर पोजीशन पर करना होता है। यानी कि जब बैंकर लोको में यानी कि बैंकिंग ऑपरेशन में या लॉन्ग होल में काम कर रहे हैं या डबल हेड में काम कर रहे हैं तो इस स्विच का प्रयोग किया जाता है। LSDJ, डीजे VCB के लिए संकेतक बत्ती है। ये बत्ती यानी कि लैंप बेल की को ऑफ से D या C पोजीशन पर ऑपरेट करने से प्रकाशित हो जाती है और डीजे VCB ओपन होने का संकेत देती है।
अगर मेरा डीजे ओपन है तो ये लैंप प्रकाशित रहेगा। डीजे क्लोज होने के बाद एलएस डीजे की जो बत्ती है यानी कि लैंप है ये बुझ जाता है। इसके पास में ही एक लैंप और लगाया गया, एक बत्ती LSHO, होटल लोड के लिए संकेतक बत्ती। ये होटल लोड कॉन्टेक्टर क्लोज होने पर प्रकाशित होती है। जब ये BLHO जो स्विच है इसको ऑन करने पर ये बत्ती प्रकाशित होती है, और जब BLHO स्विच को ऑफ करने पर होटल लोड के कॉन्टेक्टर ओपन होते ही ये बत्ती बुझ जाती है। LSP व्हील स्लिप के लिए संकेतक बत्ती है। गाड़ी संचालन के दौरान जब व्हील स्लिप आती है तो ये बत्ती प्रकाशित होती है और ऑटो सेंडिंग चालू हो जाती है। व्हील स्लिप रुक जाने पर ये बत्ती बुझ जाती है और ऑटो सेंडिंग भी रुक जाती है। जो ये बत्ती लगी हुई है LSAF, एयर फ्लो के लिए संकेतक बत्ती। ट्रेन पार्टिंग यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन पार्टिंग या चेन पुलिंग या किसी भी कारण से बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, तो बीपी प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से हवा का बहाव बढ़ जाता है। हवा का बहाव बढ़ने से ये बत्ती प्रकाशित हो जाती है। LSVW विजिलेंस वार्निंग के लिए संकेतक बत्ती। जब VCD को 60 सेकंड तक एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो ये बत्ती प्रकाशित होकर लोको पायलट को वार्निंग देने का काम करती है। BPCS कांस्टेंट गति के लिए स्वयं प्रज्वलित बटन स्विच। इस स्विच को दबाने पर कांस्टेंट गति कंट्रोल एक्टिवेट हो जाती है तथा BPCS की हरी बत्ती यहाँ पर प्रकाशित हो जाती है। इस स्विच को पुनः दबाने पर कांस्टेंट गति कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाता है तथा BPCS की जो हरी बत्ती जली थी वो बत्ती यहाँ पर बुझ जाती है। इसी के पास में BPPB पार्किंग ब्रेक के लिए स्वयं प्रज्वलित पुश बटन स्विच। जिन लोकों में हैंड ब्रेक लगाए गए हैं उसमें ये पुश बटन जो है यहाँ पर ये हटा रखा है। जिन लोकों में पार्किंग ब्रेक मिलता है इस स्विच का उपयोग पार्किंग ब्रेक लगाने और रिलीज करने के लिए किया जाता है। इस स्विच को दबाने पर इसमें लाल बत्ती प्रकाशित हो जाती है। जब लाल बत्ती यहाँ पर प्रकाशित हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो पार्किंग ब्रेक है वो लग गए हैं। इसमें रेड बत्ती प्रकाशित है, इसका मतलब है कि पार्किंग ब्रेक लगे हुए हैं। इस स्विच को पुनः दबाने पर जैसे इस स्विच को वापस दबाएंगे तो इसमें प्रकाशित जो लाल बत्ती थी, जो लाल बत्ती प्रकाशित हो रही थी वो बत्ती बुझ जाती है, जिससे पता चलता है कि पार्किंग ब्रेक रिलीज हो चुके हैं। अगला जो स्विच दिया गया है BPVR विजिलेंस पेनाल्टी रीसेट करने के लिए ये स्विच दिया गया है। गाड़ी संचालन के दौरान जब VCD ऑपरेट हो जाती है तो उसे रीसेट करने के लिए BPVR जो स्विच है इसको प्रेस करते हैं। ये जो सामने है ये है इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। इस स्विच का उपयोग गाड़ी संचालन के दौरान ऐसी इमरजेंसी उत्पन्न हो जाए कि मुझे तुरंत गाड़ी को रोकना है तो इस स्विच को दबा देते हैं। जैसे इस स्विच को प्रेस करेंगे TB 0 हो जाएगा, DJ यानी कि VCB ओपन हो जाएगा, पेंटो लोअर हो जाएगा और गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगकर गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी। इस स्विच को रीसेट करने के लिए इस पर एक तीर का निशान, ये वाला तीर का निशान बना हुआ है इस तरह से, तो इसको तीर के निशान की ओर आपको घुमा देना है और घुमा के आपको छोड़ देना है। यानी कि हल्का सा इसको घुमाना है, घुमाने के बाद छोड़ दोगे तो आपका जो इमरजेंसी पुश बटन आपने दबाया था वो सामान्य अवस्था में आ जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये है मेरा बोगी 1 का मीटर। WAP5 लोको में
ट्रैक्शन मोटर 1 और 2 का, और WAP7, WAG9, WAG9H और W9HC लोको में ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 का ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट को ये बोगी 1 मीटर वर्किंग केप में प्रतिशत यानी कि किलो न्यूटन में ये दर्शाता है। ये ट्रैक्टिव एफर्ट मीटर ऊपर की ओर, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये 0 से ऊपर तो आपको ट्रैक्टिव एफर्ट मीटर दिखाएगा, और नीचे की साइड पर आपको ब्रेकिंग एफर्ट मीटर, यानी कि जब रीजनरेटिव ब्रेक लगाएंगे यानी कि डायनामिक ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पर ये नीचे की ओर दिखाएगा। बोगी 2 का जो मीटर है ये भी WAP5 लोको होगा, तो ट्रैक्शन मोटर 3 और 4 का WAP7 लोको होगा, या WAG9H या 9H HC लोको होगा, तो उसमें ट्रैक्शन मोटर 4, 5 और 6 का ट्रैक्टिव एफर्ट मीटर और ब्रेकिंग एफर्ट मीटर ये दिखाएगा। ट्रैक्टिव एफर्ट मीटर यहाँ पर भी ये ऊपर की ओर दिखाएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगाते समय ये आपको नीचे की साइड की ओर दिखाएगा। LSC की बत्ती, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के तापमान के लिए संकेतिक बत्ती। गाड़ी संचालन के दौरान कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री से अधिक होने पर LSC की बत्ती प्रकाशित हो जाती है। अब यहाँ पर पैनल बी की बात करेंगे। तो ये जो पैनल बी है इस पर सभी प्रेशर गेज लगे हुए हैं। यहाँ पर जो पैनल बी है इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये है मेरा MR और AP के लिए प्रेशर गेज। यहाँ पर एक तो MR प्रेशर दिखाएगा, तो ये अभी मेरा जो MR प्रेशर है ये 10 kg यहाँ पर दिखा रहा है, और AP का प्रेशर अभी ये 6 kg दिखा रहा है। ये है BC का गेज। जब लोको ब्रेक लगा के रखेंगे यानी कि SA9 को अप्लाई रखेंगे तो ये बोगी 1 और बोगी 2 दोनों का BC प्रेशर यहाँ पर 3.5 kg WAP7 WAG9 में, और पैसेंजर का जो WAP5 लोको है उसमें 5 kg का प्रेशर यहाँ पर दिखाता है। ये है BP गेज, तो यहाँ पर ये BP का प्रेशर दिखाता है। ये है एयर फ्लो इंडिकेटर, और यहाँ पर ये पार्किंग ब्रेक के लिए गेज लगाया गया है। जब यहाँ पर पार्किंग ब्रेक रिलीज अवस्था में है तो ये 6 kg का प्रेशर दिखाएगा। जब पार्किंग ब्रेक लगी हुई हालत में यानी कि अप्लाई अवस्था में है तो ये यहाँ पर 0 kg का प्रेशर दिखाएगा। तो बी पैनल पर MR और AP का गेज लगा हुआ है, BP का गेज लगा हुआ है, BC का गेज लगा हुआ है, एयर फ्लो इंडिकेटर और पार्किंग ब्रेक का गेज लगा हुआ है। तो ये तो था पैनल बी और उस पर लगे उपकरणों के नाम। अब बात करेंगे यहाँ पर पैनल सी कि पैनल सी पर क्या क्या लगा हुआ है। तो ये है आपके सामने पैनल सी, और पैनल सी पे जो सामने है सबसे पहले आप देख रहे होंगे डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये मेरा DDU है यानी कि ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है। ये अलग अलग कंपनियों की डिस्प्ले आपको लाइन पर लोको में अलग अलग मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ZLC स्विच। इस स्विच की 2 पोजीशन होती है, ऑन और ऑफ। ये स्विच केब लाइट जलाने के लिए काम आता है। अगला जो स्विच है मेरा ZLI, इंस्ट्रूमेंट लाइट के लिए स्विच, यानी कि जो गेज है उनकी लाइट जलाने के लिए इस स्विच का प्रयोग करते हैं। इस स्विच की भी 2 पोजीशन होती है, ऑन और ऑफ। अगला जो स्विच है मेरा ZLDD, ड्राइवर डेस्क लैंप के लिए स्विच, यानी कि जो केब में ऊपर की ओर जो लाइट लगी हुई है रीडिंग लाइट, उसको जलाने के लिए ये स्विच है ZLDD। इस स्विच की भी 2 पोजीशन रहेगी, ऑन और ऑफ। यहाँ पर देख रहे हैं एक BZVOF, विजिलेंस, ओवर स्पीड और आग लगने पर यह बजर बजने लग जाता है। यानी कि विजिलेंस के समय, ओवर स्पीड के समय और आग लगने पर यह बजर यहाँ पर बजने लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं LSFI। LSFI प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मैसेज आने पर
ये लैंप प्रकाशित हो जाता है, या फिर कोई सब सिस्टम आइसोलेट होने पर ये लैंप मेरा यहाँ पर लगातार प्रकाशित रहता है। ये जब भी LSFI प्रकाशित होगा इसका मतलब मेरा प्रायोरिटी 1 का मैसेज आया है। यहाँ पर नीचे जो एक बटन लगा हुआ है मेरा BPF है, यानी कि प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 का मैसेज आने पर, चाहे प्रायोरिटी 1 का है या प्रायोरिटी 2 का है, ये लैंप प्रकाशित हो जाता है। और यहाँ पर ये लैंप प्रकाशित होने पर फॉल्ट आने पर फॉल्ट को एक्नॉलेज करने के लिए इस BPFA को आपको प्रेस करना पड़ता है, तो फॉल्ट यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। BLPR हेडलाइट के लिए स्विच है। इसकी 3 पोजीशन होती है, रियर, ऑफ और फ्रंट। ZPRD हेडलाइट के लिए डिम्पर स्विच, इसकी भी 2 पोजीशन रहेगी, फुल और डिम। यानी कि जब गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है और हेडलाइट को डिम करना है, तो यहाँ पर हेडलाइट को फुल से कहाँ रख देना पड़ेगा, इस स्विच को डिम पर। तो मेरी हेडलाइट जो फुल पर जल रही थी वो डिम हो जाएगी। अगला जो स्विच है यहाँ पर वो है मार्कर लाइट का स्विच, ZLFW। ये जो देख रहे हैं ये स्विच है मेरा ZLFW। इस स्विच की भी 2 पोजीशन होती है। जो मेरा स्विच है ZLFW, ये सफ़ेद मार्कर लाइट के लिए स्विच है। इस स्विच को ऑफ से ऑन करने पर मेरे कैब के सामने वाइट मार्कर लाइट प्रकाशित हो जाती है। इसके अगला जो स्विच है यहाँ पर ZLFR, यानी कि अगर आपको लाल मार्कर लाइट जलाना है तो इस स्विच को ऑफ से ऑन करना है। यहाँ पर देख रहे हैं BPFL, पीली रोटेटिंग स्विच, यानी कि प्लेसर लाइट को जलाने के लिए स्वयं प्रज्वलित पुश बटन। जैसे मैनुअली प्लेसर लाइट जलाना है तो इस स्विच को यहाँ से इस तरह से आपको रखना है। जैसे रखोगे तो इसके अंदर भी ये प्रकाशित हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर भी लाइट प्रकाशित हो जाती है और प्लेसर लाइट आपकी जल जाती है। तो ये था पैनल C। पैनल C पर लगे सभी उपकरणों के बारे में यहाँ पर बात की है। अब जो अंतिम पैनल रहेगा वो है मेरा पैनल D। तो पैनल D पर क्या क्या लगा हुआ है, तो ये पैनल D है यहाँ पर। तो इस पैनल D पे जो आप देख रहे हैं सामने ZLDA, असिस्टेंट ड्राइवर्स डेस्क लैंप के लिए स्विच। इस स्विच की भी 2 पोजीशन होती है, यानी कि जो कैब के ऊपर लाइट लगी होती है रीडिंग लाइट, उसको जलाने के लिए ये स्विच है ZLDA। इसकी भी 2 पोजीशन, ऑन और ऑफ। PCLH हैंड सिंगलिंग लैंप सॉकेट 110 वोल्ट DC का होता है, जो साइड के लिए काम आता है। इसके पास में एक ZLH, ये जो सामने लगा हुआ है हैंड सिंगलिंग लैंप सॉकेट के लिए स्विच है, ऑन और ऑफ। यहाँ पर देख रहे हैं ये है मेरा वाइपर चलाने के लिए। जब भी मुझे वाइपर चलाना है तो इसका प्रयोग करके मुझे यहाँ पर वाइपर चलाना है। हीटर चलाने के लिए ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है HR है, तो इससे जब भी हीटर चलाना है तो इसका प्रयोग करके आपको हीटर को चला देना है। तो ये था पैनल D पर लगे उपकरण और उनके नाम और उनका कार्य। ये जो सामने है ये है हॉर्न, यानी कि गाड़ी संचालन के दौरान यदि हॉर्न बजाना है तो इसको आपको प्रेस करना है तो इससे हॉर्न बजेगा। ये जो देख रहे हैं ये CCV युक्त लोको है। तो CCV युक्त लोको के अंदर ये मेरा A9 का हैंडल है और ये SA9 का हैंडल है, और यहाँ पर ये मोड स्विच लगा हुआ है LT स्विच। ये जो सामने देख रहे हैं रिवर्सल हैंडल और ये है थ्रोटल हैंडल। A9 का यहाँ पर एक लगाने का सॉकेट दिया हुआ है। जो A9 का हैंडल लेके आएंगे इस 70 लोको में वो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर A9 का हैंडल इस तरह से लगाया जाता है। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सॉकेट है अभी A9 का हैंडल यहाँ पर निकला हुआ है और इधर A9 का हैंडल यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो लॉकिंग पिन है इसको उठाकर
और यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन पर हैंडल को लगाकर और यहाँ पर रन पर रखा जाता है। निकालते समय इसको रन से पहले इमरजेंसी पे ले जाना पड़ता है, फिर इमरजेंसी पर ले जाकर इस लॉकिंग पिन को उठाकर और इसको न्यूट्रल पोजीशन पर निकाला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये SA9 है, इसकी ये रिलीज पोजीशन और ये वाली इधर अप्लाई पोजीशन रहेगी। यहाँ पर सामने देख रहे हैं PVSA और PVEF और PVCD, यानी कि सेंडिंग करने के लिए ये फुट पेडल स्विच है और ये सिंक्रोनाइजिंग यानी कि कोएक्शन काटने के लिए ये मेरा PVEF है। विजिलेंस को रीसेट करने के लिए यहाँ पर ये PVCD का फुट पेडल स्विच लगा हुआ है। तो इस तरह से जो ये केब है उस केब के अंदर जितने भी पैनल लगे हुए हैं, पैनल A, पैनल B और पैनल C और पैनल D, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।